हमारे यहाँ बहुत तरह की कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं। पारंपरिक तरीके से नमकीन कचौड़ी ही बनती है, लेकिन आज हम बनाएंगे बिना सीरे वाली मीठी कचौड़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चलिए देखें कैसे बनती है। इसके लिए हमने 1 चम्मच घी डाला है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल को धो के इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, रेगुलर चावल जो आप यूज़ करते हों। उसी के साथ ही हम 2 चम्मच चने की दाल को भी धो के इसके अंदर डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इनको पानी सूखने तक या भुन जाने तक, हल्का सा गुलाबी कलर आने तक इनको हम भून लेंगे। दोस्तों, आपने इस तरह की कचौड़ी नहीं खाई होगी, इतना मुझे यकीन है, लेकिन अगर आपने ये कचौड़ी बनाकर खा ली तो यकीन जाने ये कचौड़ी आपकी फेवरेट हो जाएगी और आप तथा बच्चे और फैमिली वाले आपसे आए दिन ये कचौड़ी ज़रूर बनवाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप बची हुई चीज़ों से भी ये बना सकते हैं। आज हमने दाल और चावल को मिक्स करके ये कचौड़ी बनाई है। चावल और दाल को जब भून लेंगे तब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इन्हें दाल चावल की कचौड़ी भी कह सकते हैं, आप इन्हें मावे की कचौड़ी भी कह सकते हैं। ये जो खोया हमने डाला है, ये खोया नहीं है, हमारे यहाँ काला कंदा आया था जो कि 3 से 4 पीस हमारे यहाँ बचा हुआ था। मैंने उसी से ये कचौड़ी बनाकर तैयार की है। तो बची हुई चीज़ों से भी ये कचौड़ी बन जाती है। दाल चावल ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी चीनी, जैसा आप मीठा खाना पसंद करते हो, और इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप एकदम महीन पीस लें। पीसने के बाद जो कलाकंद को हमने भुना है उसी के अंदर ये मिश्रण डालकर उनको भी 1 से 2 मिनट तक चला लेंगे। भुनना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इस फिलिंग को ठंडा होने देंगे और फिर हम लगाएंगे मैदे का डो। ये कचौड़ी हम मैदे से बनाएंगे। आप आटे से भी बना सकते हैं, आधा आटा आधा मैदा लेकर भी बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद आए। ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये कचौड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब चलिए ले लेते हैं। हमने 2 कटोरी मैदा लिया है और उसमें मोयन डाला है। मोयन आप इतना डालें कि जिससे आपकी मुट्ठी बंध जाए। इससे अच्छा मोयन कोई भी नहीं होता है। अगर आपकी मुट्ठी बंध जाती है तो मोयन परफेक्ट है। 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे सोडा या फिर 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। उसके बाद इसको बहुत ही सॉफ्ट हम गूँथेंगे, बहुत टाइट नहीं गूँथेंगे। मैदे को सॉफ्ट एकदम रोटी के डो की तरह ही गूँथ लेंगे। जितना सॉफ्ट होगा भरावन उतना ज़्यादा और उतना बढ़िया तैयार होगा। अगर आपका डो टाइट होगा तो ये कचौड़ी बनाते समय या फिलिंग भरते समय फूटने का डर रहेगा। तो आटे को थोड़ा सॉफ्ट ही रखें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैदे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और उसके बाद फिलिंग जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काटकर उसके अंदर अच्छे से फिलिंग भरेंगे और इनका मुंह बंद कर लेंगे। कचौड़ी एज इट इज़ बनेगी जैसे नॉर्मल कचौड़ी बनती है, सिर्फ फिलिंग डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने ये कचौड़ी बनाकर अपनी फैमिली में सबको खिलाई तो यकीन जाने ये आपकी फेवरेट कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएगी और आप इसको आए दिन बनाना पसंद करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप इसको एक बार बनाइए और ये हफ्तों ख़राब नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, हमेशा ऐसे ही कुरकुरी या खस्ती बनी रहती है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर ये कचौड़ी
हम लोग तीज त्यौहार पर ही बनाते हैं और तभी इंजॉय करते हैं। आप नॉर्मल डे में अगर आप ये बना लेते हैं तो ये ज़्यादा इंजॉय की जा सकती है, क्योंकि त्योहारों में तो बहुत सारे वैरायटी रहते हैं। दोस्तों, आप इसी कचौड़ी को सीरे में भी डाल सकते हैं। तब आप चीनी की मात्रा मिश्रण में कम कर दें और भरने के बाद इनको अच्छे से तल लें और तलने के बाद इसे सीरे में डाल सकते हैं। चलिए अब इनको हम तल लेते हैं। इसके लिए हमने घी को एकदम लो फ्लेम पर गरम किया है, बहुत ही हल्का गुनगुना गरम होना चाहिए। और फिर आप इन कचौड़ियों को डालकर टच ना करें, वैसे ही छोड़ दें। जब ये फूल के बिल्कुल ऊपर तक आ जाए तब आप इन्हें धीरे से पलट दें। दोस्तों, यकीन जाने ये कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनके तैयार होती है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इसके साथ मिर्चे का जो भरवा अचार होता है उसके साथ इसको खाएं, गजब का लगता है। दोस्तों, आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको थैंक्स कह सकें। और आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करें। मीठी कचौड़ी ज़्यादातर राजस्थान साइड में बनती है और मिलती है और लोग बहुत पसंद से खाते हैं। लेकिन आप एक बार इस तरह से दाल चावल की कचौड़ी बना कर देखें। आप यकीन जाने, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसे बिना खोया और बिना किसी मावे के बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है और इतना कुरकुरा और इतना खस्ता रहता है कि जैसे ही इसको मुंह में डालेंगे ये घुल जाएगी और खाने में मज़ा ही आ जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने घर में ये कचौड़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह की न्यू और अमेजिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू।